हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम एपी से डर लगता है तो आज मैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लाई हूँ, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको दिया गया है इफ़ यू हैव सेविंग फर्स्ट डे 150 रुपीज़ एंड सेकेंड डे 200 रुपीज़, थर्ड डे 250 रुपीज़, फाइंड द सेविंग ऑफ द सेवन्थ डे। सेवन्थ डे की सेविंग पूछी गई है। इसमें हमें सेवन्थ डे तक टोटल नहीं पूछा गया। अगर आपको टोटल पूछा जाता है तो एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर सेवन्थ डे की पूछी जाती है तो आप एएन का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें फर्स्ट डे की सेविंग यानी A1 आ जाएगा। अब डी यानी डिफरेंस बिटवीन द 2 डेज, यहाँ 200 माइनस 150 50 रुपीज़ आ गया, और टोटल 7 डे की हमें निकालनी है। इसलिए हमें AN इक्वल है A प्लस N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डे की A के प्लेस पे 150 और N यानी 7 माइनस 1 और D के प्लेस पे 50। यहाँ पर 150 प्लस 6 इंटू 50, तो 150 प्लस ये 300, तो सेवन्थ डे की जो हमारी सेविंग है वो आ गई 450 रुपीज़। तो 7 डेज़ की यही पूछा गया था। अगर हमें इसका सम निकालना है तो हमें AN पहले निकालना ही पड़ेगा, फिर SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन द 0 to 50। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 0 to 50 के बीच में जितने ऑड नंबर आते हैं उनका टोटल बताओ। अब 0 to 50 के बीच में ऑड नंबर कितने आते हैं? 25, क्योंकि जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं, और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं। तो इसमें इवन यानी 1 2 3, तो 1 इसका क्या है? ऑड नंबर, और 2 इवन नंबर, और फिर 3 है। तो इस तरह से हमारे 25 ऑड होते हैं और 25 इवन नंबर होते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा ऑड क्या हुआ? 1, और लास्ट नंबर ऑड क्या हुआ काउंटिंग में? 49। तो इस तरह से हमें इसका सम निकालना है। हम इसका दूसरा मेथड निकाल लेते हैं जिसमें हमें दिया गया A प्लस L, n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा जो n है वो क्या है? 25, और फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और लास्ट क्या है? 49। तो 25/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस किया 50, 2 से डिवाइड कर दिया 25, 25 इंटू 25, दिस इज 625। यानी हमारा जो 25 और नंबर का टोटल आया है वो है 625। यही इसका आंसर था। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द सम ऑफ 7 टर्म्स इन एन AP इज 49, यानी 7 टर्म का टोटल 49 है और 7 टर्म की वैल्यू 7 टर्म की वैल्यू है। फाइंड द A, तो हमें A फाइंड करना है। तो हमें A फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या है। हमें S7 49 दे रहे हैं और A 7 दे रहे हैं। A हमें फाइंड करना है और N दे रहे हैं यहाँ पर 7। तो इस तरह से हमने SN का फॉर्मूला लगाया जिसमें n/2 और A प्लस L हम लगा सकते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं। अब N क्या है हमारे पास? 7/2, और SN है 49। A हमारे पास नहीं है, L यानी लास्ट टर्म की वैल्यू 7। अब हम क्या करेंगे? 49 मल्टीप्लाई 2/7 और A प्लस 7 से इसे काटा, 7 से 49, तो ये आया 14 इक्वल है A प्लस 7। अब 14 माइनस 7 आ जाएगा और इक्वल है A। तो इस तरह से हमारे A की वैल्यू क्या आ गई? 7। और जब A की वैल्यू भी 7 है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस 0 है। जब हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी हमारी 7 आ रही है और 7 टर्म की 7 है, तो इससे हमें ये पता चला कि इस इक्वेशन में AP की सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो 0 है। अब हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक